हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करे। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। ये रीडिंग सबके लिए बनाई जा रही है, सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं। और जब मैं आप कार्ड्स को शफल कर रही हूं तो अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए और मेरे साथ प्रे कीजिए ताकि ये रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करे। कमेंट में थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखना है। कभी किसी चीज के लिए हम ग्रेटिट्यूड जब शो करते हैं ना, जब हम किसी चीज के लिए थैंकफुल हो जाते हैं तो वो चीज हमारे पास बहुत पॉजिटिवली आती है ना। और आप एक गाइडेंस के लिए इस रीडिंग में आए हो तो उस गाइडेंस के लिए पहले एक थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट गाइड आप लिख सकते हो कमेंट्स में, ठीक है। इट विल क्रिएट पॉजिटिविटी फॉर यू। चलिए, नाउ लेट अस स्टार्ट। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, नाम लीजिए उनका 3 बार। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। चलिए कार्ड लेते हैं। हर्मिट, 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, दिस इज लवर्स एंड एस ऑफ कप। Then we have temperance with the fool, 2 of swords and then the world, okay। चलिए, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, ठीक है, उनके ज़ोडिएक साइंस आर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। पर ये जो रीडिंग है ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, ये हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन है। तो आने वाले कार्ड्स में आपका ज़ोडिएक भी आ सकता है, तो सारे ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग रहेगी। जरूरी नहीं है कि जो ज़ोडिएक मैंने बोले सिर्फ उन्हीं के लिए रीडिंग हो, ओके। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले एनर्जी आ रही है हर्मिट की। हर्मिट विद चलिए हर्मिट को एक बार क्लैरिटी देते हैं, क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को, ओके। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, चलिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिटी दीजिए हर्मिट की एनर्जी यहाँ क्यों है। हर्मिट को यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ग्रेट, मे बी आप एक आइसोलेशन में हो, आप बिल्कुल आइसोलेट कर लिया जैसे आपने खुद को। आप ज्यादा फैमिली में, दोस्तों में, किसी और के साथ आप ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं ले रहे हो। आप स्ट्रांगली उस एनर्जी में दिख रहे हो जहां पर आप एक आइसोलेशन में हो। आप अपने, जैसे एक होता ना कि आप अपने लाइफ पर्पस को फाइंड कर रहे हो कि आखिर आप, कई बार होता है ना जब हमें अवेकनिंग होती है ना तो हम भी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हम यहाँ कर क्या रहे हैं, है ना। इस 3D वर्ल्ड में हम कर क्या रहे हैं, हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हम क्यों बॉर्न हुए हैं। तो आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी में नजर आ रहे हो जहां पर आप अपने लाइफ पर्पस को ढूंढ रहे हो। आप अपने इनर सेल्फ में कहीं ना कहीं दिखते हुए नजर आ रहे हो। आप अपने अंदर झांक रहे हो। मेनली एक ऐसी एनर्जी है जहां पर आप अपने अंदर झांक रहे हो। इट इज एन एनर्जी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, जहां पर आप अपने अंदर झांक कर पहचानने की कोशिश कर रहे हो, चीजों को देख रहे हो, ठीक है। और आप देख रहे हो कि आप कितने प्यार में अंधे हो गए थे इस एक व्यक्ति के, कि आप, जो आपको इनके सिवाय कुछ और दिख ही नहीं रहा था। लेकिन अब जब इस व्यक्ति के साथ आपका एक डिटैचमेंट हुआ है और आप अपने आसपास जब नजर घुमा रहे हो ना, तो आपको दिख रहा है कि यार आपके आसपास तो कितने ऑप्शंस हैं। आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में जो आपको लाइक करते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, है ना। और इस एक व्यक्ति के प्यार में आप इतने अंधे हो गए थे कि आप कुछ और नहीं देख रहे थे। आप उस थोड़े में खुश हो रहे थे और भगवान आपके लिए कुछ बहुत ही बड़ा करना चाह रहे थे। तो यस, आप कहीं ना कहीं आप जब अपने अंदर झांक रहे हो ना, तो आपको ये चीज रियलाइज हो रही है कि यार भगवान आपके लिए क्या करना चाह रहे थे और आप किस चीज के लिए पागल हो रहे थे। होता है ना, जब हम एक डिटैचमेंट में आते हैं तो हमें एहसास होता है कि यार हम क्या चाह रहे थे और भगवान तो हमारे लिए कितना कुछ करना चाह रहे थे, है ना। वही चीज, वही एनर्जी कहीं ना कहीं आपके अंदर भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही है, जहां पर आप एक इंट्रोस्पेक्शन में, आप अपने अंदर झांक रहे हो, आप चीजों को अपने पर्सपेक्टिव से आप सोचने की कोशिश कर रहे हो।
और वहीं पर आपके पार्टनर जब वो आपको देख रहे हैं ना, ठीक है, तो वो आपको देख रहे हैं तो आप अब उनमें उनके साथ एक डिटैचमेंट में हो, यानी अब आप उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, आप किसी तरीके के भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो इस कनेक्शन में। आपने जैसे ट्राई करना ही बंद कर दिया, उनसे बात करना, उनको कॉल करना या उनको चेस करना, आपने हर तरीके के एफर्ट्स डाले, ट्राई करना बंद कर दिया है, जो आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट में आ चुके हो, है ना। आप चीजों को डिवाइन पर सरेंडर कर चुके हो, आपको लगता है कि ठीक है अब आपने कोई एफर्ट नहीं डालने, अब जैसे भगवान की मर्जी है, जिसे आना है आपकी जिंदगी में आ जाएगा और जिसे आपकी जिंदगी में नहीं आना है वो नहीं आएगा। आप हर तरीके के एफर्ट से कहीं ना कहीं उठ चुके हो, आप कोई एफर्ट डालने की, कोई ट्राई करने की कोशिश कर भी नहीं रहे हो, और एक डिटैचमेंट आपके पार्टनर फील कर रहे हैं आपके साथ। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को यहाँ पर पेज ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रहा है, जो कि ये शो कर रहा है कि आपके पार्टनर इस समय उस एनर्जी में है जहां पर आई एम सॉरी, जहां पर आपने उन्हें अपना दीवाना बना लिया। देखो कैसे आपकी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस कार्ड को गौर से देखो तो ऐसा लगेगा जैसे ये इस तरीके की एनर्जी है जैसे इन्हें किसी ने देखा या ये किसी से बात करने के लिए डेस्परेट हो रहे थे, और जैसे ही उस व्यक्ति की नजर इनसे मिली, इन्होंने सीधा हाय कर दिया, बात करने की कोशिश करी। यानी ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, ये एक रीजन ढूंढते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, एक बहाना ढूंढते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपसे बात करने का। ठीक है, ये आपके कहीं ना कहीं दीवाने बन चुके हैं, आप में बहुत ज्यादा इन्हें आपको लेकर प्यार का एहसास हो रहा है, स्ट्रॉन्ग लव कहीं ना कहीं इन्हें आपको लेकर फील हो रहा है। इन्हें एहसास हो रहा है कि आप कितने हेल्पफुल थे, कितने काइंड थे, कितनी मदद करते थे आप इनकी, और ये चीजें कहीं ना कहीं उन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट भी कर रही हैं। लवर्स की एनर्जी ये डिफाइन कर रही है कि आप लोग एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम एनर्जीज में हो सकते हो। लवर्स की एनर्जी सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम एनर्जीज दिखाती हैं, सेम स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का। लवर की एनर्जी को पेज ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, विच शोज के कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना ये एहसास कर रहे हैं कि आप वो व्यक्ति रहे हो इनके जिंदगी के जिन्होंने इन्हें प्यार करा, है ना, और बदले में आपने कुछ और चाहा भी नहीं। यानी ऐसा भी नहीं है कि आपने किसी बेनिफिट के लिए इनसे प्यार करा, नहीं, आप इनसे प्यार कर रहे थे तो आप बदले में कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि ये मेरे लिए ये करे, ये मेरे लिए वो करे, नहीं, आपने सिर्फ प्यार देना था, आपने इन्हें प्यार दिया। आपका प्यार बहुत प्योर था, बहुत ट्रू था, बहुत निस्वार्थ प्यार जिसे कहा जाता है ना, वो प्यार था आपका, और उस चीज का एहसास भी आपके पार्टनर कर रहे हैं। शायद इसी वजह से ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल सोच रहे हैं, इमोशनल और पॉजिटिव होकर सोच रहे हैं। एस ऑफ कप, इनका माइंडसेट आपको लेकर बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। ओके, पहले ये व्यक्ति क्या कर रहे थे, पहले ये आपको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, पहले ये सोचते थे कि यार मुझे बात नहीं करनी है, मुझे एफर्ट्स नहीं डालने हैं, ठीक है। पहले ये बहुत मतलब एक होता है ना कि नेगेटिव होकर सोच रहे थे आपको लेकर, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये व्यक्ति का माइंडसेट आपको लेकर पॉजिटिव हुआ है, जहां पर ये आपको लेकर अब पॉजिटिव सोचने लगे हैं, जहां पर ये अब एफर्ट्स डालना चाहते हैं, जहां पर ये खुद पहल करके आपसे बात करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि आपने तो इन्हें इतना प्यार दिया और उस प्यार के बदले आपने तो कुछ नहीं चाहा इनसे, लेकिन इन्होंने आपके साथ क्या करा, इन्होंने आपके साथ गलत करा, इन्होंने आपका दिल दुखाया, आपको दुख दिया, आपको परेशानियां दी, है ना, आपको रुलाया, तो ये तो जस्टिस नहीं हुआ, और इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया, इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस जैसे कर दी है। तो यस, ये अब आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट में आ रहे हैं। आप इनके लिए किसी एस ऑफ कप से कम नहीं हो, यानी आप क्या हो, आप इनकी लाइफ का एस ऑफ कप हो, आप इनके लिए एक विनिंग ट्रॉफी की तरह हो जो भगवान ने इन्हें दी थी, है ना। जैसे होता है ना कि कुछ अच्छे कर्मों के बदले कुछ अच्छे कर्मों का फल इन्हें मिला था आपके रूप में, लेकिन वो भी इन्हें रास नहीं आई वो चीज भी, है ना, और आपका ही दिल दुखा दिया, आपका ही दिल दुखा दिया, तोड़ दिया आपका दिल। तो आपके साथ जो इनजस्टिस करा है उसके लिए गहरा पछतावा इनको होता हुआ नजर आ रहा है। टेम्परेंस, बैलेंस बिठाना चाहते हैं आपके पार्टनर हर चीज में, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लेकिन अब वो आपकी तरफ देख रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा बहुत प्रैक्टिकल हो गए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कैसी एनर्जी है, जहां पर आपके अंदर अब उन्हें कोई फीलिंग्स, कोई भावना, कोई इमोशंस दिख ही नहीं रहे हैं, है ना, उन्हें नहीं दिख रहे हैं कि आपके अंदर कोई फीलिंग्स है उनको लेकर। सो आपको देख रहे हैं तो आप बहुत स्ट्रांगली एक प्रैक्टिकल एनर्जी में आ चुके हो, जैसे अब आप उनके साथ टोटली डिटैच हो चुके हो, लेकिन आपके पार्टनर वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं,
इनकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहां पर ये व्यक्ति अब आपके साथ एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। इन्हें एहसास हो चुका है कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। पहले अगर इन्हें इस चीज का एहसास नहीं था कि इनके दिल में आपके लिए क्या है, कितनी फीलिंग्स हैं, तो अब ये अब उस प्यार का एहसास भी कर चुके हैं। फूल की एनर्जी परमानेंट यूनियन को दिखा रहा है यहाँ पर। ये व्यक्ति आएंगे आपके पास, ओके, विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ग्रेट, मे बी इस व्यक्ति का अप्रोच बहुत इमेच्योर हो रहा है, ठीक है। पहले यहाँ पर अगर एनर्जीज देखिए तो फूल की एनर्जी क्या बता रही है, एक परमानेंट यूनियन आप दोनों के बीच में होने वाला है, ठीक है। एक परमानेंट यूनियन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। परमानेंट एनर्जी के साथ ये व्यक्ति आपके पास आ रहे हैं। इनकी एनर्जीज ऐसी है जहां पर अब ये भी अपने आप को एक आइसोलेशन की एनर्जी में है। ये ज्यादा फैमिली वालों के साथ, दोस्तों के साथ ये भी इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल अकेले हो चुके हैं और इनके पास कोई नहीं है जिनसे ये अपने पेन को, अपना दर्द को शेयर कर सके, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, लाइक दिस पर्सन इज स्टैंडिंग अलोन, अकेला खड़ा हुआ है ये व्यक्ति। तो इनके पास कोई नहीं है जिसके साथ ये अपना दुख, अपना दर्द, अपनी बातें शेयर कर सके, ओके। ये अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में ये आपको भी बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ये जैसे आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हैं, ये अपने आप को रोक रहे हैं कि ये आपसे बात ना करे। अपने आप को कंट्रोल करने की अभी भी कोशिश करते हुए यहाँ पर ये व्यक्ति नजर आ रहे हैं। इनकी एनर्जीज ऐसी भी हो सकती है कि जैसे यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे ऐसा एनर्जी फील हुई है जैसे इनके हाथ में एक फोन है और ये उस फोन को बार बार चेकआउट कर रहे हैं कि कहीं आपका कोई मैसेज तो नहीं आया है, कहीं आपका कोई कॉल तो नहीं आया। ये बार बार फोन की तरफ जैसे देख रहे हैं। ये ऐसी एनर्जी भी रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पर, क्योंकि ये ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी तरफ से अप्रोच आएगा, आपकी तरफ से कोई कॉल आएगा, कोई मैसेज आएगा। लेकिन जब ये आपको देखते हैं तो आप एक स्ट्रांगली डिटैचमेंट की एनर्जीज में भी हो, तो आपको देखकर इनका दिल भी टूट जाता है। इनको तकलीफ होती है, आपके बिहेवियर से इनको तकलीफ हो रही है। इनको लग रहा है कि पता नहीं आप इन्हें कॉल करोगे, मैसेज करोगे या नहीं करोगे। ये टोटली इस समय किस एनर्जी में, ये इनडिसाइसिव हो रखे हैं, यानी ये उस एनर्जी में ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे कि मुझे कॉल करना है या मुझे कॉल नहीं करना है, ठीक है। ये टोटली किस एनर्जी में है, जहां पर ये पूरे तरीके से इनडिसाइसिव हो चुके हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन हाँ, एक नई शुरुआत आपके साथ जरूर चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ जरूर चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल ये भी बता रहा है कि 1 घंटे के अंदर या फिर 1 दिन के अंदर पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज कर दें, ठीक है। क्योंकि ये अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, ये ज्यादा वक्त तक अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से एक डेस्परेशन में इनके अंदर देख रही हूं आपको लेकर, ये ज्यादा लंबे समय तक अपने आप को कंट्रोल नहीं करने वाले हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, 2 ऑफ सोर्ड्स को 7 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हो ना, देखो आपको लगता है कि आप कितना प्यार में अंधे हो गए थे इस व्यक्ति के, कि आप इनकी हकीकत को भी नहीं देख पा रहे थे। आपका पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट है। ये आपके पर्सपेक्टिव की मैं बात कर रही हूँ। जब आपके पर्सपेक्टिव की मैं बात करती हूँ तो इस चीज को समझे कि अगर वो चीजें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं तो वो रीडिंग आपकी है, और अगर ये चीजें आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही हैं तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है ना। तो इस चीज को भी आपने समझना है। अब यहाँ पर क्या है, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, जहां पर आप इनके प्यार में पूरे तरीके से अंधे हो गए थे, लेकिन अब आपकी आंखें जैसे खुल चुकी हैं। आपको लगता है कि यार जो व्यक्ति इतना लंबा रिलेशनशिप, यानी मे बी आपका रिलेशनशिप 6 महीने, 7 महीने या उससे भी ज्यादा पुराना आपका रिलेशनशिप रहा हो, और आपको लगता है कि यार इतना पुराना रिलेशनशिप होने के बाद भी अगर ये व्यक्ति मुझसे बात बंद कर सकता है ना, अगर ये व्यक्ति में बिल्कुल मुझसे बात बंद करके नॉर्मल हो सकता है और इसे मुझे ये दिखा सकता है कि भाई मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तुम्हारे होने से ना होने से, तो उस व्यक्ति के दिल में पता नहीं मेरे लिए कभी प्यार था भी या नहीं। तो आप एक उस सोच में भी हो, आपका पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट है, जहां पर आप उनको बहुत प्रैक्टिकल एनर्जीज में देख रहे हो। आप देख रहे हो कि ये व्यक्ति ने तो शायद मुझसे कभी प्यार करा ही नहीं। आपको उनको देखकर ना ये फील होता है ना। आपको लगता है कि एक वक्त पर मैं तो अंधी हो गई थी या मैं तो अंधा हो गया था उसके प्यार में, लेकिन अब आप उनकी तरफ देख रहे हो तो उस व्यक्ति को तो फर्क भी नहीं पड़ रहा है। तो आप सोचने पर मजबूर हो रहे हो कि ये व्यक्ति ने कभी पास में मुझसे प्यार करा भी था या नहीं करा था, या ये प्यार सिर्फ एक तरफा था। तो आप बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव में अपने पार्टनर को सोचते हुए नजर आ रहे हो, जिसकी वजह से आपके अंदर उनको लेकर एक नाराजगी, एक गुस्सा भी है। ओके, आप उस एनर्जी में हो जहां पर आपके अंदर उनको लेकर एक नाराजगी है, एक गुस्सा है कि अगर ये व्यक्ति मुझसे प्यार करता है और अगर मैं उससे बात नहीं भी कर रही हूँ या मैं उससे बात नहीं भी कर रहा हूँ, तो वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, वो मुझसे बात करे बिना कैसे रह रहा है या कैसे रह रही है। ठीक है, ये एक सोच भी आपके अंदर नजर आ रही है।
वर्ल्ड की एनर्जी को 9 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई कर रहा है। वर्ल्ड अपने आप में कंप्लीशन की एनर्जी होती है, जो कंप्लीट करती है चीजों को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या एनर्जी है, आपके पार्टनर जिस तरीके से आपके साथ महसूस करते थे, फुल्ली कंप्लीट होना, एक अपनापन जैसा वो आपके साथ महसूस करते थे, वैसा महसूस वो किसी और के साथ नहीं करते हैं। इस समय उनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर वो आपको देखकर बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं, आपको देखकर रेस्टलेस हो रहे हैं। क्यों रेस्टलेस हो रहे हैं? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप तो यार खुश हो, आपने उन पर ध्यान देना बंद कर दिया है। आपका फोकस कहाँ है? आपका फोकस है मेटेरियलिस्टिक चीजों पर, आपका फोकस है अपने गोल्स पर, आपका फोकस अपने करियर पर है, अपनी जॉब पर है, ठीक है। आपका फोकस उनकी तरफ है ही नहीं। ओके, वो जब आपको देखना है तो आपका फोकस अब बदल चुका है, आपका फोकस डाइवर्ट हो गया है। पहले जहां आप पूरे तरीके से उन पर फोकस करते थे, अब आप नहीं कर रहे हो वो चीजें। तो इस बिहेवियर को देखकर ये व्यक्ति क्या हो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं, इनको बेचैनी हो रही है कि यार ये कैसे हो गया। उन्हें लगता है कि अब आपके दिल में उनके लिए कोई प्यार नहीं है, आपके दिल में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, आप अपने इमोशंस को उनके लिए मार चुके हो, खत्म कर चुके हो। तो ये चीज आपके पार्टनर आपको देखकर फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी उनको बहुत बुरा महसूस होता हुआ नजर आ रहा है। और ये बहुत सोचते हैं आपके बारे में, बहुत मतलब इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां ये बहुत मिस करते हैं आपको, लेकिन ये आपको नहीं दिखा रहे हैं, ये आपको बिल्कुल शो नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज रिमाइंड यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। यहां पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, सेकेंड वी हैव 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स सॉरी, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, 6 of Pentacles, Page of Cups, 8 of Swords, ठीक है। ओके, यहां पर मैं एक बार ज़ोडिएक साइन आपको फिर से बता देती हूँ। ज़ोडिएक साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ऊपर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जीज भी यहाँ पर हैं। ओके, यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे तो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, जहां पर आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं कि जैसे आप तो बस मतलब पूरे तरीके से डिटैच हो चुके हो इनसे, और अगर ये आपको अप्रोच भी करते हैं या अगर ये आपसे बात भी करते हैं तो आप तैयार हो, अपने हाथ में तलवार लेकर तैयार हो। ये तलवार क्या है? ये तलवार है आपकी ज़बान, यानी आप तैयार हो इनसे लड़ने के लिए, इनसे आर्ग्यूमेंट करने के लिए, या इनको सबक सिखाने के लिए, ठीक है। अगर इन्होंने आपको अप्रोच करा तो आप रेडी हो इनको रिजेक्ट करने के लिए। तो ये आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं जहां पर आपके अंदर आपके पास तलवार है, ठीक है, और आप रेडी हो इनको रिजेक्ट करने में। शायद इसलिए ये आपको अप्रोच करने से हिचकिचा रहे हैं, डर रहे हैं। आप उस एनर्जी में नजर आ रहे हो जहां पर आप 8 ऑफ कप्स, अब आप पीछे मुड़कर इनको देखना भी नहीं चाहते हो। आप क्या है ना, आप उस एनर्जी में आ चुके हो जहां पर आप अब सिर्फ अपने अंदर देख रहे हो, सिर्फ अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सिर्फ अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हो कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। आप उस चीज की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हो, आप अपने आप को बेहतर बनाने में ज्यादा फोकस कर रहे हो, अपने आप को और कॉन्फिडेंट और पावरफुल बनाते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है। अब आप पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते हो, उस एंग्जाइटी, उस डिप्रेशन में अब आप नहीं फिर से जाना चाहते हो। यहाँ पर भी किसी नए व्यक्ति की एंट्री भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में होगी। ओके, ये चीज भी यहाँ पर है, 7 ऑफ वैंड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है जैसे कोई और व्यक्ति आ रहा है आपकी जिंदगी में, किसी और व्यक्ति की एंट्री होती हुई दिख रही है। ये कोई ऐसा व्यक्ति होता है हो सकता है जिसके साथ आप बहुत कंफर्टेबल हो सकते हो। इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर फीलिंग्स भी होंगी। ओके, ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस भी कर सकता है। इस व्यक्ति के साथ आप बहुत कंफर्टेबल फील करने वाले हो। ये व्यक्ति आपको हील होने में या आपको उस मुश्किल समय से बाहर निकलने में बहुत मदद करता हुआ भी नजर आ रहा है। इस व्यक्ति की वजह से ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर आपको लेकर इनसिक्योर हो जाए। ओके, आपके पार्टनर आपको लेकर इनसिक्योर हो, जेलस हो, उन्हें लगे कि आप तो किसी और में ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हो या आप किसी और की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड हो। तो ये किसी और व्यक्ति की एंट्री या किसी और व्यक्ति का दोबारा आपकी लाइफ में आना भी यहाँ पर दिख रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल क्या दिखा रहा है? 8 ऑफ पेंटिकल ये दिखा रहा है कि यस लेकिन आप इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो इस व्यक्ति में, आप कहीं ना कहीं फिर से उन चीजों में नहीं जाना चाहते हो, यानी आप किसी के साथ फिर से इतना इमोशनली अटैच नहीं होना चाहते हो कि कोई भी आपको आकर इमोशनली हर्ट कर दे। तो यस, यू आर नॉट इंटरेस्टेड कि आप किसी और के साथ इमोशनली अब अटैच हो जाएं।
आप अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अब हर्ट नहीं होना चाहते हो, आपको लगता है कि आप इमोशनली बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो और अब आप उतना ज्यादा हर्ट नहीं होना चाहते हो। हैंग्ड मैन की एनर्जी ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि अब आप स्टक नहीं हो, आप उस स्टकनेस से बाहर आते हुए दिख रहे हो, ठीक है। आप उस डिप्रेशन एनर्जी से, उस एंग्जाइटी से बाहर आ रहे हो, इस स्टकनेस से आप बाहर आ रहे हो और आप बहुत ज्यादा खुश, यहाँ पर बहुत खुश नजर आ रहे हो। आप अपनी ब्लेसिंग्स को देख रहे हो, आप अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स को देख रहे हो। आपको लगता है कि आपके लाइफ में बहुत ऑप्शंस है, आप उन ऑप्शंस की तरफ ज्यादा ध्यान देते हुए नजर आ रहे हो। आप अब अपने पार्टनर की तरफ फोकस नहीं करना चाह रहे हो, आप किसी ऐसी चीज को अटेंशन नहीं देना चाहते हो जिससे आपको बाद में डिप्रेशन हो या बाद में आपको तकलीफ हो, है ना। लेट मी चेक माई माइक। ओके, सो आप किसी ऐसी चीज की तरफ अटेंशन नहीं देना चाहते हो, आप सिर्फ उन चीजों की तरफ अटेंशन देते हुए नजर आ रहे हो जो आपको खुश करती हैं, जो आपको पसंद है। आप उन चीजों की तरफ ज्यादा अटेंशन दे रहे हो, आप किसी गलत चीज में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। ओके, लेट्स चेक आउट मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें और बताएं मेरे व्यूअर्स को। गाइज, अगर आपको एक गाइडेंस अच्छी लगती है तो जरूर कमेंट्स में मुझे बताओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। नेक्स्ट वी हैव द डेथ, the sun, then we have 3 of wands, 10 of cups, 6 of swords, justice, and bottom is 2 of wands. Okay, great. रियूनियन डेफिनेटली होगा। ये पर्सन आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, आप चाहो आप नहीं चाहो लेकिन यूनिवर्स आपको मिलाकर रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर रियूनियन डेफिनेटली होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आपके पार्टनर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, यानी इस समय आपके पार्टनर को एक हर्ट ब्रेक महसूस हो रहा है। उनको आपकी तरफ से ये हर्ट ब्रेक हो सकता है कि महसूस हो रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है और अब आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, और अब आप उनकी तरफ क्यों देखोगे, क्योंकि उन्होंने आपको इतनी दुख, इतनी तकलीफें दी है। तो ये सब सोच कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को हर्ट ब्रेक दे रही हैं। आपकी तरफ से उनको एक हर्ट ब्रेक कहीं ना कहीं फेस करना पड़ रहा है, और शायद ये हर्ट होना, इस तरीके के तकलीफ वो आपको दिखा नहीं रहे हैं, अपने इमोशंस आपको दिखा नहीं रहे हैं। बट हाँ, एक चेंज जरूर आया है आपके पार्टनर में। डेथ की एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है, यानी जो वो पहले थे और जो वो अब हैं उनमें बहुत डिफरेंस आ चुका है, बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है। सो यस, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। द सन की एनर्जी भी है, बहुत पॉजिटिवली चीजें चेंज होंगी, आपके फेवर में होती हुई दिख रही हैं। जो भी आपकी विश है, आप मैनिफेस्ट करते आए हो, वो विश कहीं ना कहीं फुलफिल होती हुई दिख रही है और आपकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स और हैप्पीनेस आ रही है, ठीक है। सन की एनर्जी क्या कर रही है, बहुत ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में लेकर आ रही है। लॉन्ग टर्म यूनियन, लॉन्ग टर्म कनेक्शन आप लोगों का होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस भी यहाँ पर हैं, जहां पर आप दोनों एक दूसरे के साथ एक ब्यूटीफुल सी लाइफ आगे लीड करते हुए नजर आ रहे हो, जहां पर आप हो, आपके पार्टनर हैं, बच्चे हैं, एक ब्यूटीफुल सी, देखो फोटो भी यहाँ पर लगी हुई है ना, विच शोज की एक ब्यूटीफुल सी फैमिली आप दोनों क्रिएट कर रहे हो। तो जो भी आपकी विश है, ये कार्ड सिर्फ फैमिली नहीं दिखा रहा है, बल्कि जो भी आपकी विश है, अगर आप उनसे कमिटमेंट चाहते हो, आप उनसे अश्योरेंस चाहते हो, तो डेफिनेटली वो आपको मिलने वाला है। यहाँ पर बच्चों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ठीक है। 10 ऑफ कप बच्चों की इन्वॉल्वमेंट भी दिखाता है। हो सकता है हो सकता है अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आपके पार्टनर कहीं और मैरिड हैं और उनके बच्चे हैं वहां पर, या तो वहां पर कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं और यहाँ पर ये अपने बच्चों की वजह से वो उस थर्ड कनेक्शन को छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर स्ट्रांगली कोई बच्चे की एनर्जी हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर खुद इमेच्योर बिहेवियर कर रहे हैं और उनके इमेच्योर एक्ट्स की वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये रास्ता जरूर ढूंढेंगे, ये कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर ढूंढेंगे आपकी तरफ आने का। ये भी आपसे अलग, आपसे जुदा होकर नहीं रह सकते हैं और ये व्यक्ति आपको जस्टिस जरूर देंगे। 2 ऑफ वैंड दिखा रहा है कि इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर हो सकता है कि अगर आप दोनों, ऐसा पॉसिबल यहाँ पर दिख रहा है, अगर इस कार्ड को आप गौर से देखो ना, तो इट इज लाइक अचानक से आप दोनों का मिलना, ठीक है।
हो सकता है आप कहीं जा रहे हो, आपके पार्टनर कहीं जा रहे हैं और अचानक से आप दोनों एक दूसरे के सामने आ जाओगे, टकरा जाओगे एक दूसरे से, वहीं से आप दोनों की बातचीत शुरू हो जाएगी। तो अचानक से आप दोनों का मिलना वो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अट्रैक्शन की एनर्जी ये दिखा रही है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने आपकी कोई पिक्चर देखी है, कोई पोस्ट देखी है, किसी सेलिब्रेशन में आप लोग मिले हो जहां पर आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। उन्हें लगता है कि आपके अंदर एक न्यू स्पार्क आया है, न्यू पैशन आया है और वो आपको एक बहुत ही अट्रैक्टिव एनर्जीज में देख रहे हैं। ये व्यक्ति आपकी ब्यूटी से बहुत ज्यादा लाइक कहते हैं ना कि मेस्मराइज्ड हैं, आपकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो यस, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है उनके अंदर आपको लेकर। तो यस, टू ऑफ वैंड इज शोइंग अट्रैक्शन ऑफ योर पार्टनर। यहाँ पर भी अगर आप एनर्जी देखो तो इट इज लाइक 3 ऑफ वैंड, जहां पर ये आपके लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि आपके दिल में इनके लिए क्या है, क्या फील करते हो आप इनके लिए, या क्या है आपके दिल में इनके लिए। तो वो चीज ये पर्सन जानने के लिए भी बहुत ज्यादा रेस्टलेस, बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहे हैं। हो सकता है ये व्यक्ति आपके बारे में जानने के लिए किसी से बात भी करें, ठीक है, किसी कॉमन फ्रेंड से पूछने की कोशिश करें या स्पाई करें आपको या स्टॉक करें आपको, ताकि वो जान सके कि आपके दिल में या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप क्योंकि काफी लंबा समय में भी हो चुका है आपके नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को, और वो नहीं जानते हैं कुछ भी इस समय कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और वो स्ट्रांगली जानना चाहते हैं ये चीज। ओके, स्ट्रांगली ये पर्सन वांट्स टू नो दैट। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले एनर्जी है, आई रिग्रेट दैट आई इवन लॉस्ट द फ्रेंडशिप विद यू। उनको बहुत पछतावा हो रहा है कि वो आपके साथ कनेक्टेड नहीं है या आपसे उनकी बातचीत नहीं हो रही है। और अभी तो आप दोनों के बीच में वो कंफर्ट जोन भी नहीं है कि वो आपसे कभी भी बात कर सके, कभी भी आपको कॉल कर सके। एक बाउंड्रीज आ गई है, एक वॉल क्रिएट हो गई है जैसे आप दोनों के बीच में, और उनको रिग्रेट हो रहा है कि इसकी वजह वो खुद है। Why you are ignoring me nowadays? हो सकता है कि आप उन्हें बहुत इग्नोर कर रहे हो, बहुत साइलेंट बिहेवियर दे रहे हो, जिसकी वजह से ये व्यक्ति बहुत अफेक्ट फील कर रहे हैं, बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं, बहुत बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि शायद उन्होंने आपका ऐसा बर्ताव, ऐसा बिहेवियर कभी पहले नहीं देखा है। ये रीजन हो सकता है। आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग, इन्हें डर लग रहा है अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखने में, ये हेजिटेट फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं अब आप उनकी फीलिंग्स को समझेंगे नहीं समझेंगे, किस तरीके से आप उनकी बातों को लेंगे, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, ये बहुत पछता रहे हैं जिस भी तरीके से ये पास्ट में आपको ट्रीट करके गए हैं ना, ये बहुत गिल्ट में है, उन चीजों के लिए बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है। यस, हो सकता है कि ये फ्लर्टी हो रहे हैं और लोगों के साथ और ऑप्शंस को भी चेकआउट कर रहे हैं, पर यस, इन्हें ये भी रियलाइज हो रहा है कि जिस तरीके का कनेक्शन आप मतलब आपके साथ रहा है, वैसा कनेक्शन इन्हें कोई और नहीं दे सकता, वैसा प्यार, वैसी केयर इन्हें कोई और नहीं दे सकता है। प्यार एक तरफा नहीं हो सकता है, प्यार प्यार ना एक बहुत ही महंगी चीज होती है लिटरली, ठीक है, और हर कोई इन्हें वैसा प्यार नहीं दे सकता है आपको, जैसा प्यार आपके सिर्फ सोलमेट या आपके ट्विन फ्लेम आपको देंगे, है ना। आई हैव नेवर मिस्ड एनीवन सच एज आई मिस्ड यू, मैंने इतना मिस कभी किसी को नहीं करा है जितना मिस मैं तुम्हें करता हूँ या जितना मिस मैं तुम्हें करती हूँ। जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ मेरा जरूर कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। उन्हें यही चीज बार बार महसूस होती है। हो सकता है उन्होंने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करी, आपको भूलने की कोशिश करी, लेकिन आप हो कि उनके दिल से, उनके दिमाग से जाते ही नहीं हो। तो ये चीज उनको महसूस हो रही है कि जरूर आपके साथ कोई ना कोई तो उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है ही है। ओके, सो ये कुछ आज की रीडिंग है, कुछ एनर्जीज हैं। कैसी लगी गाइस रीडिंग? आई होप सो कि आप लोग कनेक्ट हो पाए हो। आई रियली विश कि आप सबका रीयूनियन हो, आप सबको रिकंसिलिएशन मिले, और आप सब लोग अपने पार्टनर से मिलो, और सब लोग मुझे कमेंट्स में आकर बताओ कि यस, हमारा रीयूनियन, हमारा रिकंसिलिएशन हो गया है। लिटरली प्रे टू द गॉड। आई नो आप सब लोग कमेंट में लिखते हो कि मैम प्लीज प्रे करें, तो यस, मुझे बहुत बहुत प्रेयर्स हैं मेरी तरफ से, बहुत ब्लेसिंग्स हैं दैट यस, आप सबका रीयूनियन, रिकंसिलिएशन हो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। आई होप सो कि आपको अपने पार्टनर की फीलिंग्स जानने की जो एक क्यूरियोसिटी रहती है मेरी वीडियोस के थ्रू, ठीक है, वो आपकी पूरी होती है इन वीडियोस से, और आप जान पाए हो कि वाकई में आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। एंड यस, अगर आपके साथ एक्चुअली ऐसा हुआ है, रेजोनेट कर पाए हो मेरी रीडिंग से, तो जरूर गाइस मुझे कमेंट में बताया करो। एक सीक्रेट व्यूअर की तरह ही सिर्फ नहीं रहना है आपने, है ना। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मुझे कमेंट कर बताओ
ठीक है, सीक्रेट व्यूअर बन के क्या करना है, ठीक है। कोई यहाँ पर आपको कमेंट्स में जज नहीं कर रहा है, कोई भी जज नहीं कर रहा है। मुझे उल्टा अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो, है ना। और मैं आपके कमेंट्स जब पढ़ती हूँ, कई लोग हैं जो अपने इनिशियल्स भी लिखते हैं, ठीक है। जैसे आज ही मैंने शायद पढ़ा था RNR, ठीक है, ऐसे ही मैंने आज पढ़ा था। सो यस, कई लोग हैं जो अपने इनिशियल्स भी लिखते हो। यस, अपने इनिशियल्स लिखो, ठीक है, अपने नाम के इनिशियल्स लिखो। लिखो आई क्लेम द रीडिंग, लिखो आई क्लेम द पॉजिटिविटी, ठीक है। और थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स लिखो, है ना। तो जरूर लिखा करो, कमेंट जरूर करा करो। एक सीक्रेट व्यूअर तक ही रहना जरूरी नहीं है, शाय रहना जरूरी नहीं है। अपने आप को ओपन अप करो गाइज, ठीक है। अपने आप को कब तक रिस्ट्रिक्ट करके रखोगे इन चीजों के लिए कि कोई मुझे जज कर लेगा, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, कब तक अपने आप को यू रिस्ट्रिक्ट करके रखोगे आप लोग, है ना। रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है खुद को। और सो या दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय, डू टेक केयर।